मध्य प्रदेश में कल होने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित जानकारी देने के लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने मतदान से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि समय का जो मतदान का समय है वो सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं नक्सल प्रभावित 3 जिलों में मतदान सुबह 7 से 3 बजे तक होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 64,626 मतदान केंद्रों के लिए मतदान कर्मी रवाना हो चुके हैं। मतदान कर्मियों का रात्रि विश्राम मतदान केंद्र पर ही होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 5,59,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अनुपम राजन ने जो जानकारी दी है उसमें तमाम बातों का जिक्र किया गया और जो भी प्रक्रिया कल के लिए है, जो भी तैयारियां हो गई हैं, उससे संबंधित उन्होंने उसमें जानकारी दी। कल मतदान है 17 तारीख को 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए कल मतदान होगा। मतदान प्रातः 7 बजे से आरंभ होकर के शाम के 6 बजे तक होगा। इसमें बालाघाट की जो 3 विधानसभाएं हैं, बैहर, लांजी और परसवाड़ा, इनमें मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसके साथ ही मंडला के जो 55 मतदान केंद्र हैं और डिंडोरी के 40 मतदान केंद्र हैं, इन पे भी मतदान 7 बजे से 3 बजे तक होगा। इसका कारण ये है कि ये तीनों जिले नक्सल प्रभावित जिले की श्रेणी में आते हैं। आज मतदान दलों की रवानगी थी। सभी मतदान दल 64,626 मतदान केंद्र हैं। राज्य में 64,626 मतदान केंद्र हैं। सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान दल है वो रवाना हो गया था। लगभग 42,000 मतदान दल जो हमारे हैं वो अपने अपने मतदान केंद्रों पे पहुंच गए अभी की जानकारी के हिसाब से। हमारे जो कुल मतदाता हैं जो मतदान की प्रक्रिया में भाग लेंगे, प्रेस नोट आपको सर्कुलेट भी करेंगे, वो राउंड फिगर में देखते हैं तो 5,59,00,000 में टोटल देखते हैं तो 5,59,83,139 हमारे सामान्य मतदाता हैं, जिसमें पुरुष करीब 2,87,00,000 हैं, महिलाएं 2,71,00,000 हैं। थर्ड जेंडर इसमें 1,292 है, 1292। ओवरसीज इलेक्टर्स जो लोग बाहर रहते हैं, देश के बाहर हैं, वो 99 हैं। सर्विस इलेक्टर्स जिसको हम सेवा मतदाता कहते हैं, जो खास करके हमारे जो आर्मी में नियोजित लोग हैं, उनकी संख्या 75,382 है, 75,382। इन सभी का जब टोटल करते हैं तो मतदाताओं की संख्या 5,60,58,521 होती है। 5,60,58,521। 80 वर्ष से ज्यादा की आयु के जो मतदाता हैं उनकी संख्या 6,37,382 है। 100 साल से ज्यादा की आयु के मतदाता 4,901 हैं। हमारे दिव्यांग साथी मतदाता 5,03,872 हैं। तो ये एक तरह से मतदाताओं का विवरण है। 18 से 19 साल की आयु वर्ग में जो हमारे यूथ या फर्स्ट टाइम वोटर आप कह सकते हैं, इनकी संख्या 22,34,861 है। तो ये मतदाताओं का ब्रेकअप है। अब हम सभी जानते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया 9 अक्टूबर को जब घोषणा हुई थी तब से आरंभ हुई। जो कैंडिडेट्स इस 230 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव मैदान में हैं, उनकी संख्या 2,533 है। इन 2,533 कैंडिडेट्स में 2,280 पुरुष हैं और 252 महिलाएं हैं और एक थर्ड जेंडर है। हमारे जो क्रिटिकल मतदान केंद्र या संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए, वो 17,032 है। इन सभी जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं, इन पे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। इसमें से अधिकांश पे हम लोगों का प्रयास होगा कि सेंट्रल फोर्सेज रहें। जहां सेंट्रल फोर्सेज नहीं हो पाएंगे वहां स्टेट की आर्म्ड पुलिस होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होगी, वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीम्स होंगी, पुलिस की मोबाइल टीम्स होगी। तो तमाम व्यवस्थाओं के माध्यम से प्रयास होगा कि संवेदनशील मतदान केंद्रों पे भयमुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण चुनाव कराया जाए। जो हमारे 64,626 मतदान केंद्र हैं,
जिन पे कल मतदान होगा, इसमें 5160 मतदान केंद्र सिर्फ महिलाओं के द्वारा संचालित होंगे, जिनको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं। मतदान होना है, सभी तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि जो मतदान कर्मी हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं, वो रवाना हो चुकी हैं सभी सामान के साथ, और सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां सुबह 7 बजे से 3 बजे तक, दोपहर 3 बजे तक वोटिंग होगी। संवेदनशील इलाके जो हैं, वहां पर अलग से निगरानी के लिए एक फोर्स तैनात की जाएगी। चौसठ 626 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 230 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। तो 64,626 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जानकारी दी है, मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। निर्वाचन आयोग ने लगभग सभी तैयारी पूरी की है और इसकी जानकारी भी दी है। जो पोलिंग पार्टियां हैं, वो अपने तमाम तैयारियों के साथ रवाना हो गई हैं। जो मतदान कर्मी हैं, वो रात्रि विश्राम वही करेंगे मतदान केंद्रों पर, और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू की जाएगी, जिसे संपन्न कराया जाएगा। तो सभी के लिए, राजनीतिक दलों के लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए एक बड़ा दिन होगा। देखिए, एक कहते हैं ना कि एक पर्व की तरह मनाया जाता है मतदान को, जो कल संपन्न होना है। और इस वक्त आपको बता दें कि मेरे सहयोगी ताहिर खान हमारे साथ जुड़ गए हैं। ताहिर, जिस तरीके से एक बड़ा दिन कहा जाएगा कल का, 17 तारीख का, इंतजार सभी को था, आम लोगों के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा ही, क्योंकि जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनकी किस्मत कल ईवीएम में कैद होगी और 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। तैयारियां लगभग पूरी की गई हैं। क्या कुछ और खास व्यवस्था की गई है कल की पूरी तैयारी को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं राखी के दीपावली के बाद लोकतंत्र का महापर्व मध्य प्रदेश के जो नागरिक हैं वो मनाने जा रहे हैं। कल सुबह 7 बजे से लेकर 6 बजे तक वोटिंग होगी। उसको लेकर निर्वाचन विभाग ने सभी जो तैयारियां हैं पूर्ण कर ली गई हैं। सभी जो मतदान दल हैं, जो पोलिंग पार्टियां हैं, वो अपने अपने पोलिंगों पर पहुंच गई हैं और वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो जुटाने का काम वहां पर जारी है। इस बार कई नए प्रयोग भी हुए। जो दिव्यांग और जो बुजुर्ग मतदाता थे, उनका जो वोट है वो पहले से ही हो गया है। उसके अलावा जो अन्य मतदाता हैं, युवा वोटर्स हैं, वो अपने मतदान को लेकर कहीं ना कहीं लबरे नजर आ रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि जो सियासी दल हैं उनके लिए काफी ये अहम ये चुनाव है। मध्य प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव है, इसको लेकर लगातार खूब तैयारियां की गई, लगातार प्रचार हुआ और सियासी दलों ने यहाँ पर अपनी एड़ी चोटी का जोर इस चुनाव को जीतने के लिए लगाया है। तो उनके लिए यही रात अंतिम और यही रात उनके लिए भारी हम कह सकते हैं। अभी भी जो डोर टू डोर कैंपेनिंग है वो प्रदेश भर में जारी है। लगातार जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं के घर घर जाकर वोट की अपील इस समय कर रहे हैं। और तो देखने वाली बात होगी कि जो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे उसका जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा और इस बार सत्ता की जो चाबी है मध्य प्रदेश की वो किस दल को मिलेगी। राखी, बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्योंकि निश्चित तौर पर ताहिर इलेक्शन है और तमाम जगह की यदि मैं बात करूं मध्य प्रदेश के साथ साथ भी, तो जो संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहां के लिए थोड़ी सी निगरानी बढ़ाकर रखनी होती है। उसको लेकर क्या कुछ व्यवस्था की गई है? बिल्कुल राखी, आपको बता दूं कि जो मतदान कर्मी हैं उनका विश्राम स्थल मतदान केंद्र पर ही होगा और करीब ऐसे जो संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, वहां की अगर बात की जाए तो करीब सुबह 7 बजे से 3 बजे तक वहां मतदान होगा। वहां पर स्पेशल जो फोर्स है वो तैनात की गई है। भोपाल जो पुलिस है उसकी तैनाती तो होगी, लेकिन जो अन्य 17 कंपनियां मध्य प्रदेश में चुनाव कराने आई हैं उनकी भी तैनाती वहां पर की जाएगी। अतिरिक्त बल के लिए रिजर्व में भी बल रखा गया है। अगर कहीं पर आपात स्थिति आती है, कहीं पर झगड़े की सूचना मिलती है तो उससे निपटने के लिए भी वहां पर जो फोर्स है उसको रिजर्व में रखा गया है। उसके अलावा हर पोलिंग बूथ पर पुलिस के साथ साथ स्पेशल जो टुकड़ियां हैं उनको भी तैनात वहां पर किया गया है। कई जो संवेदनशील जो केंद्र हैं, बूथ हैं,
वहां पर सीसीटीवी जो कैमरे हैं उनको भी स्थापित किया गया है। सीसीटीवी की निगरानी में भी वहां पर मतदान जो कार्य है वो संपन्न होगा। बिल्कुल ताहिर, कई बार ये भी हुआ है इलेक्शन के दौरान, हमने देखा है जो मतदान कर्मी होते हैं पूरी टीम के साथ, क्योंकि वो एक दिन पहले से, ये समझ लीजिए कि आज शाम से ही उनका पहुंचना रवाना होना शुरू हो गया है, उन्हें मतदान केंद्रों पर ही विश्राम भी करना है और कल फिर समझ लीजिए कि सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक तो मतदान है, उसके बाद वो सारी चीजों को रखते हैं और एक सिक्योर उसको प्रॉपर तरीके से पहुंचाते हैं, तो एक लंबा वक्त हो जाता है। कई बार देखा है कुछ कर्मियों की तबीयत भी खराब हुई है, अमूमन हर इलेक्शन में हमने इस तरह की चीजें देखी है, उसको देखते हुए भी कोई व्यवस्था की गई है? यदि वहां कोई ऑफिसर है या कोई मतदान केंद्र पर कोई कर्मचारी है, यदि कोई बीमार होता है या किसी की तबीयत खराब होती है, अचानक से कोई इमरजेंसी आती है, उसके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, सभी मतदान केंद्रों पर एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी। अगर बात करें इस तरह की तो लुधियाना से जो सुरक्षा के लिए मध्य प्रदेश से एक वरिष्ठ आरक्षक आए थे, उनकी हृदय गति रुकने से मौत होने की अभी सूचना मिली है। वहीं बैतूल के मुल्ताई में भी एक पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से अभी मौत हुई है, यानी अभी मतदान शुरू नहीं हुआ है, वो लोग अपना मतदान सामग्री लेने पहुंचे थे और उसी दौरान उनको अटैक आया और अभी तक 2 लोगों की मौत की सूचना हो चुकी है। लेकिन जो विभाग है, निर्वाचन विभाग है, उसने इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए भी कई जगहों पर हेलीकॉप्टर और कई जगहों पर एम्बुलेंस की जो सुविधा है वो उनको दी जा रही है। इस तरह की स्थिति बनती है, कोई बीमार होता है या अचानक से तबियत बिगड़ती है तो उन्हें तत्काल जो है कि अस्पताल संबंधित जो पास का अस्पताल होगा वहां पर भेजा जाएगा। अगर वहां पे भी स्थिति नहीं संभलती है तो बड़े अस्पतालों में भेजने के लिए वहां पर एयर एम्बुलेंस की भी सुविधा रहेगी। जी बिल्कुल। और एक एक छोटा सा सवाल और ताहिर, बड़ा जरूरी, जो वैसे तो अमूमन सभी लोग जानते होंगे लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं वोट डालने, प्रॉपर चीजें नहीं होती हैं, कई बार वोट नहीं डाल पाते हैं, कई बार ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, कुछ एक स्पेशल कोई ऐसी चीज रखी गई है कि उस एक डॉक्यूमेंट से आप अपना वोट डाल सकते हैं? कई बार लोग बड़े परेशान होते हैं कि वोटर कार्ड लेके जाएं या फिर हम आधार कार्ड लेकर जाएं या हमें कोई और अपना पहचान पत्र भी रखना है, क्योंकि वोट डालने गए हैं मतलब वोट डालना है, लेकिन कई बार मिसमैच होता है, ऐसे में लोग परेशान भी होते हैं। जी बिल्कुल, लोगों की परेशानी को सुविधा में बदलने के लिए मतदान होगा उसको लेकर निर्वाचन विभाग ने पहल की है। इस बार अगर आपके पास कोई भी एक पहचान युक्त डॉक्यूमेंट है तो आप उसके आधार पर वोट कर पाएंगे, बशर्ते कि आपका जो नाम है वो मतदाता सूची में होना जरूरी है। आपका जो पोलिंग है आप वहां पर पहुंचिए, आपके पास अगर कोई भी एक दस्तावेज आप अपना नाम बताएंगे तो वहां पर जो संबंधित जो अधिकारी बैठे होंगे वो आपका नाम सर्च करेंगे और आपका जो मतदान कार्य है वो संपन्न वहां पर करवाया जाएगा। यानी कि आपका नाम सिर्फ मतदाता सूची में होना चाहिए। आपके पास अगर एक मतदान के लिए आधार कार्ड नहीं है तो चलेगा, आपके पास अगर मतदाता पहचान पत्र नहीं है तो चलेगा, सिर्फ एक डॉक्यूमेंट जिसमें से आपकी जो जानकारी है वो जुटाई जा सके वो होना सिर्फ आवश्यक रहेगा। आपका नाम सूची में होना आवश्यक है, उसके बाद आप अपना मत देकर लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर पाएंगे। बिल्कुल। चलिए ताहिर, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि निश्चित तौर पर जो तमाम जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की तरफ से आई है और हमारे जो सहयोगी हैं उन्होंने भी जिस तरीके से तमाम लोगों से वहां बात की है और तैयारियों पर एक कहते हैं ना कि एक जायजा लेकर उन्होंने तमाम जानकारी दी है, तो बहुत साफ है कि सुबह 7 बजे से आपको वोट डालना है, शाम को 6 बजे तक वोटिंग होनी है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो संवेदनशील क्षेत्र जो है वहां पे अलग से जो टास्क फोर्सेस होती हैं उन्हें तैनात किया जाएगा। यदि किसी की तबीयत खराब होती है, अमूमन 1-2 केसेस उन्होंने हमें बताए भी, तो निश्चित तौर पर ये चीजें देखने को मिली हैं, तो इसलिए एम्बुलेंस भी मतदान केंद्रों पर रहेगी, सुविधा पूरी दी गई है ताकि कभी ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो वहां पर उपयुक्त इलाज प्राथमिकता के तौर पर दिया जा सके। और इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए पहले से ही कहा गया था कि उनके लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी, यदि लंबी लाइन लगी हुई है या और भी ज्यादा यदि सीनियर सिटीजन्स है तो उनके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, घर से भी वोट डलवाए जा रहे हैं। तो तमाम एक पूरी तैयारियां हैं जो पहले से की गई थी और अंतिम रूप आज उसको दे दिया गया है। जो पोलिंग पार्टियां हैं वो भी मतदान केंद्रों के लिए रवाना हो गई हैं, जो कर्मी हैं वो आज मतदान केंद्रों पर विश्राम करेंगे और कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराया जाएगा। तो 5,59,00,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 64,626 मतदान केंद्रों पर मतदान कराया जाएगा। 80 वर्ष से ज्यादा के 6 लाख वोटर्स हैं, 100 वर्ष से ज्यादा के 4,000 वोटर्स हैं, 22 लाख वोटर पहली बार वोट डालेंगे। आपको बता दें कि चुनावी मैदान में 2,533 प्रत्याशी मैदान में हैं, 17,032 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जहां पर स्पेशल फोर्सेस तैनात की जाएंगी। 60 ग्रीन बूथ बनाए गए हैं। वोटर स्लिप बांटने का काम पूरा हो चुका है।
एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया कि यदि मतदान केंद्र पर अमूमन इलेक्शन में इस तरह की खबरें आती हैं, यदि कोई पीठासीन अधिकारी है, कोई मतदान पे वहां जो कर्मी है, कर्मचारी है, यदि उनका स्वास्थ्य खराब होता है तो उनके लिए भी व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें उचित वहां पर जो लाभ है और इलाज जो है वो उनको मुहैया कराया जा सके। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।